अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम अपने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज के सेशन का मतलब है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से तीन स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट करेंगे। और प्रेजेंट करने से पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप बोलते हैं जिस तरह से आप समझा सकते हैं सेम एज इट इज़ आपको करना है। अच्छा, इस इन क्लासेस का मतलब ये होगा, फ्राइडे की जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें तमाम स्टूडेंट्स ही हमेशा पढ़ाएंगे। इससे फायदा ये है कि आपकी जो है वो टीचिंग स्किल्स अच्छी होंगी अभी से ही। आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी। इसी के साथ साथ आपने ये बात नोट की होगी, बल्कि आज से आप ये बात नोट कर लेंगे जो स्टूडेंट्स आज प्रेजेंट करेंगे, कि आप हमेशा पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने से सीखते हैं। ठीक है। कुछ फिलअप्स ऐसे होते हैं, गैप ऐसे होते हैं जो आप सीख रहे होते हैं तो आपको नहीं समझ आते हैं, वो आप एक वक्त पे छोड़ देते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है प्रेजेंट करने की या फिर किसी को पढ़ाने की, तो आप फिर वो जो गैप होते हैं ना, आप उनको तमाम गैप को फिलअप करते हैं। तो सेम सिचुएशन सबके साथ होती है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर स्टूडेंट्स के पास 15 मिनट है। 15 मिनट में अपने जो उनको टॉपिक बताए गए थे, अगर मुझे सिर्फ ये कंफर्म कर दें कि क्लास में अक्सा मौजूद है, तो अक्सा का पहला टॉपिक है कन्वर्जन का। तो हम स्टार्ट अक्सा से लेंगे। और अगर अक्सा मेरी आवाज नहीं आ रही अक्सा को, या फिर वो नहीं है क्लास में मौजूद, तो हम राबिया से स्टार्ट लेंगे। कोई भी एक स्टूडेंट बताएं कि अक्सा मौजूद है। ओके, तो फिर राबिया, आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकती हैं। यू कैन स्टार्ट योर स्क्रीन शेयरिंग। ओवर टू यू राबिया। मैम फातिमा इकराम, मेरी वॉइस क्लियर है? जी मैम, वॉइस क्लियर है। अक्सा तो आई थिंक नहीं, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। राबिया अवेलेबल है बट मैं भी वो अपना कोई सेटअप अभी कर रही हूँ।
मकसद दोनों स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है जिन्होंने स्टार्ट करना है, क्योंकि 13 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी। जी जी मैम, फिर कोई भी स्टार्ट कर दें अगर वो स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। और अब आपकी अच्छा मैम फातिमा आप कह रही हैं जी या जी, सना? मैम फातिमा। अच्छा मैम, वसीका का मैसेज आया कि वो वहां से बोल रहे हैं, यहाँ पर उनकी वॉइस नहीं आ रही। तो मे बी कि माइक इशू है, तो वो सेट हो रहा है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी ठीक। अच्छा राबिया, आपका माइक ओपन है, आपकी आवाज हमें बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बोलो जरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम राबिया। जी मैम जी, मेरा टॉपिक कंपोनेंट्स है। सबसे पहले मैं कंप्यूटर के ब्रेन की बात करूंगी। कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू, सेंट्रल बच्चे, आपने प्रोसेसिंग। अपनी स्क्रीन शेयर करनी है, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें पहले। स्क्रीन शेयर निकालना तो प्रेजेंटेशन तो आप कर लिया दोनों मैम जी, हमने नहीं बनाई स्लाइड्स नहीं बनाई। ठीक है। मैम ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप कर लें। स्लाइड्स तुम इधर आओ। जी मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रही थी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है, उसमें मैं उसकी डेफिनेशन पढ़ूंगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड एग्जीक्यूटेड कमांड provided by the memory. The system has two main components: arithmetic logic unit and control unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और जो से कमांड दी गई है उस पर प्रोसेसिंग करता है। और इसके टू मेन कंपोनेंट्स है: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की अब मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी। The arithmetic logic unit perform mathematical computation and logical operation. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हम मैथ्स के कंपोनेंट कंप्यूटेशन हम सॉल्व करते हैं। उस पे हम सारा डाटा या जो भी हमारे पास कोई इनपुट आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मैथ्स के सभी वैल्यूज को, मैथ्स का सारा डाटा स्टोर करता है। और इसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। A control unit is a peripheral that governs the activities of CPU. The instruction, the ALU, and memory to execute tasks according to the program instruction. It ensure the properly uh, it ensure the proper and timely execution of duties by all other components. जो कंट्रोल यूनिट होता है वो सीपीयू की एक्टिविटीज को गवर्न करता है। जैसे इंस्ट्रक्शन, जो हमें इंस्ट्रक्शन एएलयू की तरफ से आया आया होता है, तो जो कंट्रोल यूनिट होता है वो उस पर सारा प्रोसेस करता है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लें, व्हेन डूइंग अ कैलकुलेशन 2 + 2 ऑन अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन, वो हमें हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को कि हमें इसे सॉल्व करके दो। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल यूनिट है वो इस पे परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट देगा। अब हम बात करेंगे इनपुट की। इनपुट डिवाइस मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूंगी। इनेबल यूजर टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स इंक्लूड कीबोर्ड, माउस। और इनपुट इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनके जरिए से हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे कोई कमांड देते हैं। इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है कीबोर्ड, माउस वगैरह। कीबोर्ड के जरिए हम टाइपिंग करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और माउस के जरिए हम किसी भी ऐप को क्लिक कर सकते हैं, किसी भी पेज को ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। Present or communicate the outcome of tasks executed by the computer. Consider for instance a monitor and printer. आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो अगर हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आउटपुट डिवाइसेस उस पर प्रोसेस करती हैं कि हमने उससे क्या आउटपुट देनी है। तो वो हम सारा प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। इसमें
आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर हम जब किसी को हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमें मॉनिटर पे उसका आउटपुट शो करता है, या हम हमें प्रिंटर के जरिए वो आउटपुट हमें देता है। और हाँ, अब हम बात करेंगे डाटा बस की, सिस्टम बस की। A system bus is a communication mechanism that facilitates the movement of data between components inside a computational system. It comprises data bus, address bus और control bus. सिस्टम बस में हम जो भी डाटा होता है उसे ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम बस को यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है डाटा बस। डाटा बस ट्रांसपोर्ट करने के लिए डाटा मेंटेन डाटा डिस्टिंगेशन इंफॉर्मेशन। ये राबिया आपकी वॉइस नहीं क्लियर। हम कंप्यूटर को मैम हमारी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं तो वो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है, फिर उस पे परफॉर्म प्रोसेसिंग होती है कंट्रोल यूनिट की और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। हाँ, फिर वो हम जो उसका प्रोसेस होके जाता है मेमोरी में, मेमोरी उसे स्टोर करती है और वापस देती है कंट्रोल यूनिट को। तो कंट्रोल यूनिट उससे हमें देता है आउटपुट। मैम ये मेरा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वेरी गुड। है ना, बहुत अच्छा आपने आज एक्सप्लेन किया है। अच्छा, मुझे ये कंफर्म करें कि सना और राबिया दोनों सेम है या फिर आप एक ही स्टूडेंट हैं? नहीं मैम, मेरा नाम रबिया है और ये अभी मैंने प्रेजेंटेशन दी है। अच्छा अच्छा, दोनों ने यानी प्रेजेंटेशन दे दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आप दोनों ने। अब हम मैम अक्सा को वेलकम करते हैं। अक्सा, अब अपना टॉपिक आप स्टार्ट करें कन्वर्जेंस का। मैम जी अभी सना ने देनी है, ये मैंने दी थी। अच्छा अच्छा, ओके, ओवर टू यू सना, आप स्टार्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा आज का टॉपिक है एंड ऑपरेशंस। तो एंड ऑपरेशंस, सबसे पहले हम एंड ऑपरेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। एंड इज द बेसिक लॉजिक ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा। इट्स रिक्वायर्ड टू बाइनरी outputs which will give a single binary output. The symbol is used for the AND operation. The output of the AND operation is one only when both inputs are one, otherwise the result is zero. AND operation में हम AND operation का मतलब होता है सिलेक्शन। तभी होगी जब हमारी सारी कंडीशंस ट्रू होंगी, जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होगी। अगर उनमें से हमारी एक भी कंडीशन फॉल्स है या फिर जीरो है तो हमारी आउटपुट जीरो ही आएगी और फॉल्स ही रहेगी हमारी आउटपुट। हमारी दोनों हमारा वन आउटपुट तभी आएगा जब हमारी दोनों कंडीशंस ट्रू होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड, जब हमारा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट होंगे तो तभी हम लॉग इन कर सकेंगे। इन दोनों में से अगर तो हमारा यूजर नेम गलत है तब भी नहीं हम लॉग इन कर सकते, और अगर तो हमारा पासवर्ड गलत है तो तब भी हम लॉग इन नहीं कर सकते। तब भी कर सकते हैं जब हमारी दोनों आउटपुट्स ट्रू होंगे। आगे हमारे पास है और ऑपरेशन।
सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द और ऑपरेशन is an other basic logical operator in Boolean algebra. To be specific, this is also a function table to binary variables as input produce a single binary output. और ऑपरेशन हमें चॉइस देता है। इसमें अगर कोई एक भी इनपुट हमारी 1 है और एक 0 है तो हमारा आउटपुट हमें 1 ही आएगा। इसमें अगर हमने कोई एक चीज नहीं की हुई तो फिर भी हमारा काम चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक इमरजेंसी अलार्म, अगर किसी ने मैनुअल बटन दबाया है तो स्मोक सेंसर ने धुआं डिटेक्ट किया। मतलब दोनों का होना जरूरी नहीं है, कोई एक भी काम कर सकता है। इसी तरह और ऑपरेशन भी होता है, उनमें उसमें अगर हमारी इनपुट 0 और एक है 1 है तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 ही आएगा। उसके बाद हमारा नॉट ऑपरेशन। और नॉट ऑपरेशन के पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द नॉट ऑपरेशन is one of the basic Boolean algebra operation which takes a single binary variable and simply negates its value. If the input is 1, the output is 0. If the input is 0, the output is 1. नॉट गेट को लॉजिक इन्वर्टर भी कहते हैं। नॉट गेट को हम लॉजिक इन्वर्टर भी कहते हैं। ये इनपुट के सिग्नल को बदल देता है। ये कंप्यूटर में नो को यस और यस को नो कर देता है। अगर हम इसे नो का सिग्नल देंगे तो ये आगे से हमें देगा यस। अगर हम इसको यस का सिग्नल देंगे तो ये आगे से हमें नो का सिग्नल देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैम, नॉट ऑपरेटर को समझाना बहुत ही आसान है। नॉट ऑपरेटर को समझना बहुत ही आसान है क्योंकि ये बिल्कुल ऑपोजिट डे गेम की तरह होता है। अगर हम इसको यस का सिग्नल देंगे तो ये हमें नो देगा। अगर नो का सिग्नल देंगे तो ये हमें यस देगा। ये हमारी सिग्नल्स को उल्टा देता है, बदल देता है, ऑपोजिट कर देता है एक दूसरे के। उसके बाद हम इन सब की डायग्राम्स को भी देख लेते हैं। एंड गेट की, और गेट की एंड नॉट गेट। एंड गेट की डायग्राम मैं आपको समझाती हूँ कि मैम हमने स्लाइड्स नहीं बनाई तो फिर मैं आपको डायग्राम ऐसे ही समझा दूँ। जी जी, आप ऐसे ही समझा सकती हैं। नॉट गेट की जो हमारे पास डायग्राम होती है उसका सिंबल होता है डी लेटर का। मतलब डी लेटर का बीच उसका सिंबल होता है, और इसका काम होता है इनपुट्स को मल्टीप्लाई करना। इस वजह से हम इसे लिखते भी हैं ए डॉट बी, मतलब ये इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। और इसमें इनपुट 1 तभी आएगा जब दोनों आउटपुट्स 1 होंगे, वरना तो हमारी आउटपुट 0 ही होगी। ठीक है, आगे हम और गेट। अब हम और गेट की डायग्राम को देख लेते हैं। और गेट का सिंबल कवर्ड एरो की तरह होता है। मतलब और गेट का जो सिंबल होता है वो कवर्ड एरो की तरह होता है और इसका काम इनपुट्स को प्लस करना होता है। इस वजह से हम इसे a प्लस बी की तरह भी लिखते हैं। इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारी एक इनपुट भी सही है तो हमारा आउटपुट 1 ही आएगा। अगर हमने एक काम भी किया हुआ है तो हमारा आउटपुट 1 ही आएगा। उसके बाद है हमारी नॉट गेट की डायग्राम। नॉट गेट एक ट्रायंगल होता है जिसके आगे एक छोटा सा बबल ही सिग्नल होता है। इसका काम ये होता है कि ये आउटपुट्स को तब्दील कर देता है ऑपोजिट डे की तरह। अगर हमारी आउटपुट 0 है तो ये उसको तब्दील करके 1 कर देगा। अगर हमारी 1 है तो ये उसको तब्दील करके 0 कर देगा। मेरी प्रेजेंटेशन सिर्फ इतनी ही थी। सुनने के लिए शुक्रिया। और अगर आपका इसमें से कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह, ग्रेट। माशाल्लाह से कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा, स्पीकिंग पावर भी बहुत अच्छी। और जिस तरह से मैम वसीका ने हमें बताया कि विदाउट नेट आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें प्रिपेयर की हैं, प्रेजेंटेशन की पीपीटीज नहीं बनाई, मुझे इस बात का कोई मतलब वो नहीं है
कि आप लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन माशाल्लाह प्रेजेंट इतना अच्छा कर रहे हैं तो खुशी हो रही है। वेरी वेल डन सना एंड राबिया, बहुत जबरदस्त। मैम हमें पता नहीं था कि हमने स्लाइड्स बना कर आपको प्रेजेंटेशन देनी है। इंशाल्लाह अगली दफा हम स्लाइड्स बना कर ही आपको प्रेजेंटेशन देंगे। इस दफा जी, हमारी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, इस वजह से हमें पता नहीं था, तो थैंक यू वेरी मच। वेलकम। कोई मसला नहीं है, आप इस टाइम प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा। ओवर टू यू वेरी वेल। अक्सा। हमें भी आनी राबिया एंड सना, जी आप लोगों का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन थी, और इवन के आप लोगों की वॉइस इतनी क्लियर थी, और इतना क्लियर आप लोग समझा रहे थे कि मतलब विदाउट स्लाइड भी अंडरस्टैंड हो रहा था। थैंक एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब आप लोग जैसे आप अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले आप अपना चैप्टर भी मेंशन कर दिया करें कि इस चैप्टर में से हम इस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं। जी मैम। ठीक है मैम। जी थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम और अक्सा को वेलकम करते हैं। ओवर टू यू अक्सा, आप अपना टॉपिक स्टार्ट कर सकती हैं। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अक्सा, आपकी वॉइस क्लियर है, आप स्टार्ट अच्छा, करें। बहुत अच्छी। अच्छा सना, आप अपना माइक म्यूट करें, और अक्सा सिर्फ आप अपना माइक ओपन रखें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैम आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी अक्सा, आपकी वॉइस क्लियर है, आप स्टार्ट कर सकती हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है, यूनिट नंबर 2 है नंबर सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम होते क्या हैं। कंप्यूटर साइंस में जब हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नंबर असाइन करने पड़ते हैं हमें कंप्यूटर साइंस में। तो अब नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमने ये देखना है कि कंप्यूटर कौन से नंबर को अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर की बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। Number systems are essential in computers because they help computer understand and work with information. Computers cannot read words like we do. कंप्यूटर जैसे हम वर्ड्स को रीड करते हैं, वो वैसे काम नहीं करता। इंस्टेड दे यूज नंबर्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वो नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है हर चीज को समझने के लिए। जैसे कि ऑल द पिक्चर्स, वीडियो गेम्स एंड टेक्स्ट वी सी ऑन अ कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर पे बहुत सी पिक्चर्स, वीडियोस एंड गेम्स देखते हैं या टेक्स्ट देखते हैं, और एक्चुअली स्टोर्ड इन नंबर। कंप्यूटर में वो स्टोर होते हैं नंबर्स की तरह। अ नंबर सिस्टम हेल्प्स टू कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा। रिप्रेजेंट डाटा का मीन होता है कि वो इंफॉर्मेशन को शो करता है यूजिंग नंबर्स के साथ। स्टोर डाटा, वो स्टोर करता है हमारे डाटा को और प्रोसेस करता है हमारे डाटा को। दिस प्रोसेस करना मतलब होता है दिस मीन वर्किंग ऑन इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन पे काम करता है, लाइक कैलकुलेशंस, गेम्स एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है इसकी, व्हेन यू टाइप योर नेम ऑन अ कंप्यूटर। जब हम अपने कंप्यूटर पे कोई नाम टाइप करते हैं, इट्स लुक लाइक, हमें तो वो लेटर्स नजर आते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो चेंज होकर नंबर्स में हो जाते हैं। तो वो नंबर सिस्टम इसका काम करता है। अब नंबर सिस्टम की काफी टाइप्स हैं, इसमें से एक टाइप है नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस होती है 10। बेस मतलब इसके अंदर 10 डिजिट होते हैं, 0 to 9। द प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग, हम इसको स्टार्ट करते हैं 10 की पावर 0 से, एंड 10 1 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल द नंबर सिस्टम, द डेसिमल नंबर 612 मीन्स, हम इसको डेसिमल नंबर में कैसे शो करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करें, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं 2 से, एंड 10 की पावर सबसे पहले होती है 0, क्योंकि कंप्यूटर में स्टार्ट होता है 0 से। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, एंड उसको प्लस करेंगे 1, और फिर 10 की पावर एक 0 लगाई, फिर उसके बाद 1 लगा ली, एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। और जब हम इसको प्लस करेंगे
6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, 10 मल्टीप्लाई पावर का मतलब होता है 2 दफा मल्टीप्लाई करना। 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल 100 एंड 6 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल 600। प्लस अब 10 की पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 10 इज 10, और फिर प्लस करेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 है। जब 10 की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, और 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, और जब हम इन सबको इकट्ठा करके प्लस करेंगे तो 612 आ जाएगा। ये हमने डेसिमल फॉर्म में किया। अब हमारे पास है नेक्स्ट बाइनरी सिस्टम। इसकी बेस सिर्फ 2 होती है, जो कि होती है 0 एंड 1। इन बाइनरी द प्लेस वैल्यूज आर अरेंज्ड फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, starting with 2 0 and ending with at 2n, where each position represent a power of 2. Binary digits 1 represent on and 0 represent off। 1 हमारा करता रिप्रेजेंट ऑन को, क्या हमारा बेस, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स की बेस पर चलता है, क्योंकि उस पे एक मीन होता है ऑन कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, मीन स्विच ऑन है, एंड 0 मीन स्विच इज ऑफ। डिजिटल सर्किट्स में 2 स्टेट्स ही पॉसिबल होती हैं, विच इज ऑन एंड ऑफ। इन और इन ऑफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 और 1 को रिप्रेजेंट, ऑन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइनरी नंबर है 2034 कैन बी कन्वर्टेड टू डेसिमल एज फॉलोज। अब हम बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब बाइनरी की बेस होती है 2, और फिर हम इसमें भी हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे 4 से, एंड 4 मल्टीप्लाई 2 की 0 एंड प्लस 3। अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 3 को मल्टीप्लाई करें हम 2 की 1 से, एंड प्लस करेंगे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2 से, एंड प्लस फिर लास्ट नंबर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 की 3। अब 2 के 3 जो है ऊपर, उसके मतलब होता है 3 दफा मल्टीप्लाई करना है 2 को, एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, एंड प्लस 2 की पावर है 0, 2 की पावर है 2, एंड 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 0 मल्टीप्लाई 4 इज 0। प्लस करेंगे 2 की पावर अब 1 है तो 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 की पावर 0 हो तो उसमें 1 ही कंसीडर किया जाता है। 4 मल्टीप्लाई 1 इज 4, एंड जब हम इस सब को प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो हमने जो इसको डेसिमल में किया है तो हमारी बेस आएगी डेसिमल की 10। अब हमने करना है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। अब हमने डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2, हमें हर डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ता है, और उसके जो रिमाइंडर जो हम 2 से डिवाइड करते हैं और बाकी जो रिमाइंडर बच जाते हैं उनको हमें इकट्ठा करना पड़ता है। ये नोट कर लेते हैं हम। कीप डिवाइडिंग बाय क्विटेंट बाय 2 अंटिल इट्स बिकम 0। हम इसको तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि हमारा 0 नहीं आ जाता। अब जो हमारे रिमाइंडर्स आते हैं उसको हम रिवर्स में लिखते हैं, मतलब लास्ट से स्टार्ट करके हम शुरू तक लिखते हैं। अब इसकी एग्जांपल है कन्वर्ट 13 टू बाइनरी। अब ये हमारे पास डेसिमल है, हमें इसको बाइनरी में करना है। तो स्टेप 1 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 आर 12 आता है, एंड रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है 1। और अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, 2 3 आर 6 होता है, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, 0 बचता है। अब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 आर 2, और रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है 1, एंड 2 1 आर तो कुछ नहीं होता, तो उधर हम 0 लगा देंगे। राइट रिमाइंडर्स इन रिवर्स, तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर को हम रिवर्स में लिखते हैं, लास्ट से स्टार्ट करके हम शुरू पे आएंगे। तो लास्ट हम 1 1 0 1, ये हमारा बाइनरी हो गया है डेसिमल से। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस होती है 8। द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज बेस 8 which means it uses 8 digits. The place value starting from, इसको हम स्टार्ट करते हैं 8 की 0, 8 1 8 2 and so on, हम इससे आगे चलते जाते हैं। Used in computing especially in all system and permissions like Linux, हम इनको जो old system होते थे हम ऑक्टल सिस्टम को वहां यूज करते थे। टू रिप्रेजेंट वन ऑक्टल डिजिट, हम एक ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए
हमें हमारे पास 3 बिट्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द 9 बिट बाइनरी नंबर। हमारे पास 9 बिट्स हैं बाइनरी नंबर्स में। दिस नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑफ इनटू ग्रुप्स ऑफ 3। हम इनको 3 बिट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 9 थी, तो 110 को हम अलहदा कर लेते हैं और फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसेस होगा। इसकी बाइनरी की वैल्यू होती है 2, बेस होती है 2। तो फिर हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 0 मल्टीप्लाई 2 की 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की 2। अब 0 मल्टीप्लाई 2 की 0, 2 की 0 जो है 1 कंसिडर की जाती है, और अगर हम 0 मल्टीप्लाई 1 करें तो हमारे पास आंसर आता है 0। एंड 1 मल्टीप्लाई 2 की 1। अब 2 की 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 आर 2 ही होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2। एंड 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 इज 4। एंड जब हम इनको इकट्ठा करके आंसर लिखेंगे तो 6 आएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास एक, हमने 3 बिट को अब सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अब हम 3 बिट को सॉल्व करेंगे, 101। अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे दोबारा से, 1 मल्टीप्लाई 2 की 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 2 की 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की 2। एंड 2 की 0 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 0 मल्टीप्लाई 2 की 1, 0 2s आर इज इक्वल 0। 1 मल्टीप्लाई 2 की 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, 1 मल्टीप्लाई 4 इज 4। एंड जब इनको प्लस करेंगे, 4 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल 5। अब नेक्स्ट हमारे पास 0 1 1। अब फिर हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 की 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की 2। 2 की 0 1 बन गया, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 2 1, 2 की 1 2 1 आर 2 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2। 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। लेकिन अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इज 3। सो द बाइनरी नंबर, जो हमारे पास बाइनरी नंबर था, जो कि हमारे पास 9 बिट्स थी, और अगर हम इसको इक्वल किया, हमने इसको बाइनरी में, तो इनको ऑक्टल में किया, बाइनरी में था, इसको ऑक्टल में किया तो ये इज इक्वल आ गया। अब हमने जो हमारा आंसर आ गया उन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, 6 5 और 3 हमारा इन ऑक्टल में आ गया। बाइनरी को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। पहले हमने बाइनरी को ऑक्टल में किया था, अब हम कन्वर्जन करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। इसमें भी हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे हमने शुरू में किया डेसिमल टू बाइनरी किया था, अब हम डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे। तो बाइनरी की जो थी हमारे पास बेस 2 थी, इसमें ऑक्टल की हमारी बेस होती है 8। तो डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 8। इसमें भी वही होता है कि हम डिवाइड करते हैं 8 के साथ और रिमाइंडर लिखते हैं, फिर उसके बाद जब तक ये हमारे पास 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको 8 से डिवाइड करते जाते हैं, और जो हमारे पास रिमाइंडर्स आते हैं उनको हम बॉटम से टॉप तक लिखते हैं। एग्जाम्पल है, कन्वर्ट करेंगे 156 डेसिमल टू ऑक्टल। ये हमारे पास डेसिमल में है, जिसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। अब हम डिवाइड करते हैं इसको 8 के साथ। 156 को डिवाइड करेंगे अगर 8 के साथ तो 19 के साथ आएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 4। और फिर 8 को फिर हम 19 के साथ करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 3। और फिर 2 तो साथ मल्टीप्लाई नहीं होता तो वो 0 आ जाएगा एंड रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जाएगा। नाउ रीड रिमाइंडर्स बॉटम टू टॉप, कि अगर हम इसको लास्ट से शुरू तक रीड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3 की 4। एंड अगर हमने इसको कन्वर्ट किया ऑक्टल में तो उसकी बेस आएगी 8। अब हम कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया। अब है हेक्साडेसिमल सिस्टम। पहले हमने पढ़ा है डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, और अब है हेक्साडेसिमल सिस्टम। और हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस होती है 16 विद डिजिट्स होते हैं उसके अंदर 0 to 9 एंड अल्फाबेट्स होते हैं उसके अंदर A to F। और अल्फाबेट्स को हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसकी प्लेस वैल्यू होती है A के साथ A इज इक्वल 10, B इज इक्वल 11, C इज इक्वल 12 एंड D इज इक्वल 13 एंड E इज इक्वल 14 एंड F इज इक्वल 15। अब इसकी प्लेस वैल्यू तो हमारे पास इसकी बेस तो 16 ही होती है, तो हम इसको प्लेस वैल्यू में हम इसकी बेस 16 ही लिखते हैं एंड आगे सो ऑन इज इक्वल। एग्जाम्पल है
The hexadecimal number AB2 can be represented in decimal as, ये हमारे पास hexadecimal number है। अब इसको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो लास्ट से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो उसकी बेस थी 16, 2 मल्टीप्लाई 16 की 0 एंड प्लस, एंड हम अभी b को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की 1 के साथ एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 की 2। अब हम अगर इनको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। एंड b की हमारी थी हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, a इज इक्वल 10 एंड b इज इक्वल 11। तो b इज इक्वल 11 तो हम b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 11 एंड मल्टीप्लाई 16 1 आर इज इक्वल 16 एंड प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल, तो अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 1 256 इज इक्वल 256 एंड प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ एंड प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 434। और जो कि हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी बेस आ जाएगी 10। तो द हेक्साडेसिमल AB इज इक्वल टू 434 इन डेसिमल। हमें अब जैसे हमने ऑक्टल में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स चाहिए होती हैं एक ऑक्टल डिजिट को, इसी तरह हमें हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमारे पास ये नंबर हैं, अभी इसको हम 4 बिट्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड इसको जैसे हमने पहले में किया वैसे ही करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 की 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 2 की 1, 0 मल्टीप्लाई 2 की 2 एंड 0 मल्टीप्लाई 2 की 3। एंड जब इनको मल्टीप्लाई करके हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह हम दूसरे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 की 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की 1 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की 0। तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 ही आएगा एंड फिर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 के साथ भी करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा एंड 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 के साथ भी करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। एंड नेक्स्ट फिर हम यही करेंगे, लेकिन थर्ड वाले में हमारे पास आंसर है 11। तो हेक्साडेसिमल में b की वैल्यू होती है 11, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे b के साथ। नेक्स्ट फिर वही प्रोसेस है 0 1 0 1, 0 मल्टीप्लाई 2 की 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की 0 एंड जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। इसमें भी हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे हमने ऑक्टल में किया फिर बाइनरी में किया, तो इसमें भी हेक्साडेसिमल में भी हमें स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। अब हमें हेक्साडेसिमल की बेस थी 16, तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 16 को, फिर हम रिमाइंडर्स को नोट करेंगे, तब तक इसको डिवाइड करते रहेंगे 16 के साथ जब तक कि ये बिकम 0 ना हो जाए, तब जब तक कि ये 0 तक आंसर ना आ जाए। फिर हम रिमाइंडर्स को बॉटम से टॉप तक लिखते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, कन्वर्ट 156 डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हमारे पास डेसिमल है, अब इसको हमने हेक्साडेसिमल में करना है, तो हम डिवाइड करेंगे फिर से 156 को 16 के साथ, और 9 के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बनता है 12। तो 12 जो था हमारे पास, जैसे ए इज इक्वल 10, बी इज इक्वल 11 एंड सी इज इक्वल 12, तो हम इसको शो कर देंगे सी के साथ। अब फिर 9 आ गया, 9 को फिर हम डिवाइड करेंगे 16 के साथ, तो ये डिवाइड नहीं होता तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 9। तो बॉटम से अगर हम टॉप पे लिखते हैं तो 9 और 12 की जगह हमने सी को रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसकी हमने किया है हेक्साडेसिमल में, तो इसकी बेस आएगी 16। थैंक यू मैम, आज की मेरी यही प्रेजेंटेशन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अच्छा, वेरी वेल डन अक्सा। और बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया, कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर दिए हैं आपने। अच्छा, आप ना 11 स्लाइड पे जाइएगा, बैक टू 11 स्लाइड। अच्छा, इसमें जो लास्ट वाला देखें,
0101 की जो आपने सॉल्व की है, उसमें आपने जो सॉल्व की है 0+43 लिखा हुआ है। ठीक है, ओ 3 को आपने रिमूव करना है इधर से। अच्छा, अब आपने स्लाइड 5 पे जाना है। ठीक है, 2034 इज द बाइनरी नंबर। यस। नो, दिस इज नॉट। हम जो बाइनरी है उसको 0 और 1 से ही प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2034 बाइनरी नंबर में नहीं आता। तो आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर था, लेकिन आपने इधर डिजिट्स जो हैं वो रॉन्ग लिखे हैं। ठीक है, ये यस। हम डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल में यूज कर सकते हैं, बट बाइनरी, जो जब आप बाइनरी नंबर की बात करेंगे या बाइनरी को किसी में कन्वर्ट करेंगे, तो वो लॉन्ग तो हो सकता है कि 16 डिजिट्स हों उसमें, लेकिन होंगे वो 0 1 की फॉर्म में। ठीक है, बस ये आपकी दो मैंने क्लियर करनी थी। अदरवाइज वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। जी बिल्कुल अक्सा, आपने बहुत अच्छा आज की क्लास में प्रेजेंट किया है। अच्छा, मैंने ये बात मैम फातिमा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने प्रेजेंटेशन में तमाम चीज़ें नोट की। अच्छा स्टूडेंट, इस चीज़ से आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होंगे जो दूसरे हमें सुन रहे हैं और जो आज के प्रेजेंट हैं, कि अगर उनकी कोई गलती निकलती है तो कोई मसला नहीं है। आप अभी लर्निंग स्टेज पर हैं और लर्निंग स्टेज पर गलतियां होती हैं। अच्छा, मैं ये एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि आप पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा सीखते हैं। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप तीनों ने आज बहुत ज्यादा सीखा है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये अनाउंसमेंट है कि आज जिन स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया था, नेक्स्ट वीक दूसरे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो इस बात से बिल्कुल भी वो नहीं होना कि अगर फर्स्ट वीक में ये तीनों थे तो सेकंड वीक में भी कोई मतलब स्पेसिफिक स्टूडेंट नहीं है। तमाम स्टूडेंट जो हमारी क्लास में हैं उन सबको प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। और बेस्ट वे ये होता है अगर आपके पास ऐसा है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अपनी टीचर खुद बन जाती थी। अगर कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आता था ना, तो मैं बजाय किसी, वैसे तो आपके पास ट्रेनर मौजूद है, लेकिन इन केस अगर नेट इशू है, आप ट्रेनर से अप्रोच नहीं कर सकते, तो आप अपने टीचर खुद ही बन जाएं। बुक में तमाम एग्जाम्पल्स होती हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़ें और जो आपको समझ आ रहा है ना, आप उसको खुद ही अपनी टीचर बन जाएं। और दूसरा हल ये होता है, मेरे साथ ये होता था, मैं अपने बहन भाई के साथ या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड के साथ अगर बैठी हूँ, तो मैं उनको सिर्फ कह देती हूँ, मैं जो कह रही हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए होता है। अपने आप का टीचर बनना, ये आप अपने आप को खुद समझा रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप किस तरह समझ सकते हैं। और दूसरों को समझाना यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस चीज पर फोकस करिएगा। अच्छा, आज की असेसमेंट हम स्टार्ट करते हैं। 9 मिनट्स अभी भी हैं हमारे पास। कोशिश ये करेंगे हम कि जब भी हमारी ये असेसमेंट की डेज हो ना, तो हम अपने ही पीरियड में, जैसे 1 ईयर का हमारा। जी जी बिल्कुल, वेलकम अक्सा। वन मैम क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में क्या गलती थी जो आप ठीक कर दें। नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन में कोई गलती नहीं थी, बस जो अभी मैम फातिमा ने आपको चीजें नोट आउट मतलब पॉइंट आउट करवाई हैं, उन चीजों को जी। रिलेटेड मैं तमाम चीजों को कह रही हूँ कि आपने डिसअपॉइंट नहीं होना कि मेरी ये गलती निकली, ये गलती नहीं है, ये लर्निंग फेज है आपका। ओके। ठीक है, बाकी तीनों की थैंक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, यू। स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, और समझाने का तरीका, यानी आप लोगों को इस बात का अंदाजा है कि किसी को किस तरह से समझाया जाता है। ठीक है, और मुझे असेसमेंट से रिलेटेड ये बात करनी है कि मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है जिसमें सिंपल 4 पेजेस हैं। एक आपकी रिकॉर्डिंग शीट का, दूसरा आपका कोर्स आउटलाइन का, और एक उसमें पेज है असेसमेंट का। हर वीक आपकी असेसमेंट उस पेज में अपलोड हो जाएगी। आज की असेसमेंट भी पेज में अपलोड हो चुकी है। मैं वो वेबसाइट ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, तमाम स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर दें। और मेरी मैम वसीका से रिक्वेस्ट है कि काइंडली, वैसे तो मुझे पता है कोई चीटिंग का चांस नहीं है, लेकिन अपने आप के साथ खुद ही लॉयल होना है। ठीक है, 1 मिनट।
अच्छा, ये मैंने लिंक शेयर किया है, आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी असेसमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अपने आप के साथ खुद लॉयल होना है। गलती कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, मार्क्स कम आएंगे, अभी की प्रैक्टिस है। लेकिन इस प्रैक्टिस से अंदाजा ये हो जाएगा कि कहते हैं ना, अपना खुद का असेसमेंट करना, कि यानी हमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों को चैप्टर 1 to 3 में से क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करती हूँ। और मैम फातिमा, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो लाजमी शेयर करें अपना फीडबैक, वरना तो हम आपकी आज की क्लास एंड करते हैं। जी मैम, ऑल गुड, और बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स ने। आप एंड कर लें। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। जी। ओके, तो अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अपना असेसमेंट स्टार्ट कर दें, और ग्रुप में मैंने लिंक शेयर कर दिया है।